बच्चे आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। मीन्स इस एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा, जिसे हम बोलते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, सो एक्सरसाइज 4.4, इसमें हम देखेंगे कि माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 0 -4 3। अब इसमें हर एक एलिमेंट के बच्चे, हर एक एलिमेंट के माइनर्स भी होंगे और कोफैक्टर्स भी होंगे। सो माइनर्स, इस साइड पे हम माइनर्स निकालते हैं और इस साइड पे हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले माइनर ऑफ 2। माइनर ऑफ 2 निकालने के लिए हमने 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ देना है। बाकी जो बचा मेरे पास क्या बचा, 3। सो माइनर ऑफ 2 इज 3, ठीक है। अब माइनर ऑफ -4, -4 वाली रो और -4 वाला कॉलम छोड़ दीजिए। बाकी आपके पास क्या बचा 0, ठीक है। अब माइनर ऑफ 0, 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम छोड़ दीजिए। आपके का पास क्या बच रहा है, -4। माइनर ऑफ 3, सो 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छोड़ दीजिए। बाकी आपके पास क्या बचा, 2। सो माइनर ऑफ 3 इज 2। तो ये हो गए माइनर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। जिस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकालना है, जैसे कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है हमने, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, -1। अब देखिए ये 2 जो है वो कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, प्लस और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। और उसके साथ जो हमने माइनर निकाला है, 2 का माइनर क्या था, 3, तो ये 3 लगा देना है साथ में। -1 की पावर 2 +1 बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3। सो कोफैक्टर ऑफ 2 इज 3। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ -4। -4 का कोफैक्टर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर -4। अब कौन सी रो में, फर्स्ट रो में। कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। और -4 का कोफैक्टर माइनर कितना था, 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब कोफैक्टर ऑफ 0, -1 रेज टू पावर, अब 0 कौन सी रो में, सेकंड रो में। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है ये। और 0 का कोफैक्टर कितना था, -4। तो ये बच्चे देखो टोटल मिला के 4 बन जाएगा। अब निकालना है कोफैक्टर ऑफ 3, -1 रेज टू पावर, हमेशा -1 लगाना है। अब 3 कौन सी रो में है, सेकंड रो में। कॉलम कितना है, सेकंड। अब 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छोड़ोगे तो कितना बचेगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। सो दिस इज हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो। नाउ इन केस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अगर मैं करवाता हूँ आपको, तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, राइट। अब यहाँ पे क्या निकालना है, पहले सपोज माइनर्स निकालने हमने, माइनर। सो माइनर ऑफ 1, अब आपने 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देना है। और आपके पास क्या बचा, 5 1 -1 2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, 10 -
1 इंटू -1 इज -1, सो दिस इज 11। ठीक है जी। अब हम कोफैक्टर ऑफ ज़ीरो निकालते, माइनर ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। माइनर ऑफ ज़ीरो, अब वही बच्चे ज़ीरो वाली कॉलम और ज़ीरो वाला रो मैंने छोड़ दी, तो मेरे पास क्या बच रहा है, 3 0 -1 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 -0 दैट इज 6 बच रहा है मेरे पास। ठीक है जी। अब को माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4, ठीक है जी। सो 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास क्या बच रहा है, 3 0 5 1। अब ये आ गया 3 -0 दैट इज 3। तो माइनर ऑफ 4 कितना आ गया, 3। ऐसे हम बाकी एलिमेंट्स के भी निकालेंगे। ठीक है जी। अब इनके मैं जिनके माइनर्स निकाले हैं, ऐसे मैं इनके कोफैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ आपको। कोफैक्टर्स, ठीक है जी। कोफैक्टर ऑफ 1। अब 1 कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। तो 1 का माइनर कितना था, 11, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 11। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 0। अब 0 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, कॉलम कितना है, सेकंड। 0 का कोफैक्टर कितना आया था, 6, तो ये बच्चे आपका सॉल्व करके -6 आ जाएगा। अब कोफैक्टर ऑफ 4, -1 रेस्ट पर, अब 4 कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है। ठीक है। 4 का माइनर कितना निकाला था आपने, 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी, +3 आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक। ऐसे आप सब एलिमेंट्स के निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 है, इसका भी माइनर्स कोफैक्टर निकाल सकते हो, इसका भी माइनर कोफैक्टर, मीन्स सब एलिमेंट्स का निकलेगा माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है वो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डेल्टा। डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट, मीन्स हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 813। ठीक है जी। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो क्या होता है कि हम कोफैक्टर को बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ, और एलिमेंट को स्मॉल ए के साथ, और माइनस को कैपिटल एम के साथ। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का देखिए एक तरीका है, जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो जैसे मैं रिप्रेजेंट करूँ, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कौन सा है, ये सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, मीन्स ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसके साथ इसका मैं कोफैक्टर लगा दूँ, कोफैक्टर इसका मैं रिप्रेजेंट करूँगा C21 के साथ। ठीक है। ये C21 क्या है, ये A21 का कोफैक्टर है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही A22 के साथ C22 प्लस A23 के साथ C23, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर। ठीक है जी, एलिमेंट एंड कोफैक्टर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते कैसे हैं। देखिए, पहले तो हम कोफैक्टर निकालेंगे सेकंड रो के, मीन्स कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे हम। अब 2 कौन सी रो में है, सेकंड रो में, कॉलम कितना है वो, फर्स्ट कॉलम। अब 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम अगर छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3283, ये आ गया -1, क्योंकि पावर नेगेटिव ऑड बन जाएगी तो नेगेटिव। सो दिस इज 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 2 16, माइनस, और इसको हम माइनस कर देंगे तो -7, तो ये +7 आ जाएगा आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 0 निकालते हैं हम।
ठीक है जी। सो को फैक्टर ऑफ ज़ीरो, एक सेकेंड, को फैक्टर ऑफ ज़ीरो -1 रेज टू पावर ज़ीरो कौन सी रो में, सेकेंड रो में, कॉलम कौन सा है वो सेकेंड। अब ज़ीरो वाली रो, सॉरी, ज़ीरो वाली रो और ज़ीरो वाला कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास क्या बच रहा है 5183। तो ये -1 की पावर 4 ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे 15 - 8 दैट इज 7। अब निकालते हैं को फैक्टर ऑफ 1। को फैक्टर ऑफ 1 -1 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर, ये कितनी रो है, सेकंड रो है, और ये कॉलम कितना है, थर्ड है। अब -1 वाली रो और -1 वाला कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा आपके पास 5132। तो ये नेगेटिव बनेगा क्योंकि पावर 5 बन रही है, और यहाँ पे 10 - 3 एंड दैट इज अगेन -7। तो ये आ गए को फैक्टर्स। अब डिटर्मिनेंट, जैसे मैंने ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए ये फॉर्मूला क्या है, एलिमेंट इंटू को फैक्टर, एलिमेंट इंटू को फैक्टर। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और 2 का को फैक्टर कितना था 7। सेकेंड एलिमेंट कितना है 0 और 0 का को फैक्टर कितना था 7। थर्ड एलिमेंट कितना है 1 और 1 का को फैक्टर कितना था -7। So this is 14 - 7 and that is 7. So 7 is a determinant of this matrix. ठीक है। सो ऐसे आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम की हेल्प के साथ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग को फैक्टर्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।